बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद शराज में आपको खुश आमदीद करती हूँ। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि पाकिस्तान और ईरान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी का जो अमल है वो कहाँ तक पहुंचा है। यूएनएचसीआर में गुज़िश्ता रोज एक डेटा शेयर किया है जिसमें उन्होंने तफसीलन ये बताया है कि पाकिस्तान से और ईरान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी की क्या सूरत हाल है, फिगर कहाँ तक पहुंचे हैं, मजमूई तौर पर कितने मुहाजिरीन अब तक अफगानिस्तान वापस पहुंचे हैं। और यूएनएचसीआर ने इस रिपोर्ट में इस चीज का भी एतराफ किया है या इस चीज का इंकशाफ भी किया है कि इस वक्त जिस स्पीड से पाकिस्तान से और ईरान से अफगान मुहाजिरीन की रिफ्यूजीज की वापसी हो रही है तो अफगानिस्तान में ना सिर्फ मशी जो सूरत हाल है वो मजीद अबतर हो रही है, बल्कि जो इंसानी बहरान है वो शिदत इख्तियार कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने और ईरान ने ये फैसला इस वजह से किया है, जो कि गुज़िश्ता रोज के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो अमन आमद की सूरत हाल है और मुख्तलिफ जो मसाइल हो रहे थे। और ईरान के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ईरान और इसराइल की जब जंग हो रही थी तो उन दिनों तकरीबन 17 अफगान मुहाजिरीन को सहूलत कारी के इल्जाम में और मुकम्मल शवाहिद के साथ उनको पकड़ा गया और उनको वहां पर जो सजा थी वो भी दी गई थी। जिसके बाद ईरान ने उसी दौरान जब ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी तो ये फैसला कर लिया कि ईरान से अफगान मुहाजिरीन को निकाला जाएगा और जगह जगह छापे मारे गए, जगह जगह उनको वो किया गया और वहां से जो रेफ्यूजीज है वो वापस निकल आए उस जंग के दौरान। तो वहां के बॉर्डर्स जो है वो हमें उस वक्त में भी बहुत ही ज्यादा मसरूफ नजर आए। तो पहले ईरान की बात करते हैं, क्योंकि ईरान का जो डेटा है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद पाकिस्तान का करूंगी तो आप लोग इस चीज को समझने में आप लोगों को आसानी होगी कि जो पॉलिसीज पाकिस्तान में रिफ्यूजीज के हवाले से हैं और जो पॉलिसीज ईरान के रिफ्यूजीज के हवाले से हैं, या जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रहते हैं या वो ईरान में रहते हैं, तो वो कितना एक बड़ा एक जो गैप हमें नजर आ रहा है या एक जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यूएनएचसीआर की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से अब तक मजमूई तौर पर रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वालों की जो तादाद है वो 20,45,900 को पहुंच चुकी है, जो कि एक बड़ा डेटा है। इसी के साथ साथ अगर हम ईरान से जबरदस्ती मुल्क बदल करने की बात करें तो वो तादाद पहुंच गई है 12,19,900। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं रिटर्नीज और डिपोर्टीज कहूंगी तो आप लोगों को इस चीज को समझना होगा कि रिटर्नीज वो हैं जो कि रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं और जो डिपोर्टीज हैं वो लोग हैं जो कि मुल्क बदर किए जा रहे हैं, यानी जबरदस्ती उनको निकाला जा रहा है। तो ये आप लोग एक दफा फिर सुन लें कि जो ईरान से वापस रज़ाकाराना तौर पर जाने की जो तादाद है वो 20,45,900 है ईरान से, और इसी तरीके से ईरान से डिपोर्टीज की तादाद जो है वो 12,19,900 बनती है। और जो ईरान से पहले, यानी ईरान ने जब इनखला का अमल शुरू किया था तो तब वापस भिजवाने की जो शरह थी अफगान मुहाजिरीन को, वो पर डे के हिसाब से तकरीबन 3500 थी कि पर डे 3500 लोगों को उन्होंने निकाल दिया बॉर्डर से। लेकिन उसके बाद ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता गया और अब पर डे के हिसाब से 8,000 प्लस लोग जो है फैमिलीज, यानी फैमिलीज की बात हो रही है, नॉट इंडिविजुअल्स, तो वो वापस वहां से जो है वो निकाल रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सिर्फ 2025 में ईरान से जो डिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद है 4,60,000, जिनको ईरान ने डिपोर्ट किया है, निकाला है अपने मुल्क से। और इसके अलावा जो सितंबर का, यानी ये जो सितंबर अभी चल रहा है, इसके तकरीबन 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का ये डेटा उन्होंने शेयर किया है यूएनएचसीआर ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 31,000 लोगों को 10 सितंबर तक किया है और उसके बाद 11 सितंबर का जो डेटा उन्होंने शेयर किया उसमें उन्होंने कहा कि 45,000 जो डिपोर्टीज की तादाद है वो अब ईरान से बन रही है कि ईरान ने इतने लोगों को डिपोर्ट कर दिया है।
इसी के साथ-साथ अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान से कितने गए हैं, तो पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएनएचसीआर ने ये डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5,54,800 जो मुहाजिरीन थे, वो वापस पाकिस्तान से सेकंड फ़ेज़ के अंदर यानी 2025 में वापस अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, जो कि आज जो उन्होंने यूएनएचसीआर ने जो डेटा रिलीज़ किया है, जो डेटा शेयर किया है, उसके मुताबिक 6,29,000 जो मुहाजिरीन हैं वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं, और इसमें जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं उनकी तादाद ज्यादा बनती है। जो एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं या जो इलीगल हैं या जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उनकी तादाद इतनी नहीं बन रही है जितनी कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की जो तादाद है वो बन रही है। सिर्फ 11 दिनों के अंदर यानी सितंबर के इन 11 दिनों के अंदर पाकिस्तान से 1,60,000 मुहाजिरीन वापस गए हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी है कि इस 1,60,000 में से जो रेफ्यूजीज वापस गए हैं प्योर कार्ड होल्डर्स, उनकी तादाद बनती है 87,200, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इस रिपेट्रिएशन के अमल को इंतहाई सीरियसली लिया, जो कि हमें फर्स्ट और सेकेंड वेव में नजर नहीं आ रही थी। जब एससीसी कार्ड होल्डर्स की मुद्दत 31 मार्च को खत्म हो गई, उसके बाद इलीगल्स भी थे, उसके बाद मुख्तलिफ जो एसाइलम सीकर्स और जो और ममालिक में जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड जो थे, वो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं, उसके मुताबिक यूएनएचसीआर ने भी इस चीज को एडमिट किया है, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ और इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 20 अगस्त से लेकर सितंबर की ये जो फर्स्ट वीक गुजरा है, इसमें बहुत सारे प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले वो खुद से रजाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं। जबकि डिपोटीज की अगर हम बात करें, वो पाकिस्तान ने अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उस तक ये जो 4 महीने हैं, इसमें 60,200 अफगान मुहाजिरीन, जिसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले भी इंक्लूड थे, उनको गिरफ्तार किया मुख्तलिफ जगहों से, उसके बाद उनको डिटेन किया गया और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया। ये थी वो तमाम तर तफसीलात या वो जो तमाम तर डेटा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये यूएनएचसीआर की जानिब से ना सिर्फ ये डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, बल्कि यूएनएचसीआर की जानिब से इस चीज़ का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान से और ईरान से अफ़गान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी का ये जो सिलसिला जारी है, इसकी वजह से ना सिर्फ ईरान की मईशत के ऊपर दबाव पड़ रहा है या ईरान की जो मईशत है वो मज़ीद गैर मुस्तहकम हो रही है, बल्कि जो अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करने के साथ साथ जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ जो ग़ज़ाई क़िल्लत है उसका भी शिकार हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त ईरान को जो अफ़गानिस्तान को ना सिर्फ उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करना है, यानी उनको घर और ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड करनी है, बल्कि वहाँ पर जॉब स्किल्स, वहाँ पर उनको खाने पीने का, वहाँ पर उनके सेहत का, वहाँ पर उनकी तालीम का, वहाँ पे उनके और दीगर जो अखराजात हैं उन तमाम को भी इस वक्त अफ़गानिस्तान ने देखना है। जब अफ़गानिस्तान इस वक्त जो कुदरती आफात है उससे भी नंबरदाज़मा हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड चल रही हैं। जब आप अपने जो दोस्त ममालिक हैं या जब अपने सफारती सतह पर जो लोगों अपने ममालिक के साथ जो एक ताल्लुक़ को बिल्ड करना है, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन जिसे हम कहते हैं, उसको जब आप नहीं करते हैं तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। ये एकदम से चीज़ें नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने और ईरान ने दहाइयों से इनको अपने सरजमीन पर रखे रखा था। तो एकदम से ये तमाम तर चीज़ें होना, ये अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है या तालिबान की हुकूमत है, उन्हीं की अपनी जो गलतियां हैं वो अब वो ये सज़ा जो है वो काट रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। लाइफ विद शिराज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।